चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी साथी लाइक और एक बार शुरू होते ही शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों धातु रूप की ओर। दोस्तों धातु रूप कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? लट लकार, लंग लकार, लरिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लरिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञार्थक काल, विधिलिंग लकार जिसका क्या होता है? चाहिए अर्थ में। लोट लकार आज्ञार्थ जो आज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है और विधिलिंग लकार है जो चाहिए के अर्थ में है जो प्रयुक्त होता है। अब दोस्तों बात यहां पर आ जाती है, बहुत सारे साथियों के मेरे पास कमेंट आए कि सर हम लकार के 5 रूप है वो याद तो कर लिए हमने धातु रूप के, लेकिन दिक्कत आ जाती है जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो वहां पर हम जो है उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लट है, लंग है, लरिट है, विधिलिंग है या लोट है। इसका भी मैं तरीका बता देता हूं। लट लकार तो आपको क्या करना है? याद करना है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है और सभी साथियों को यह तो याद हो जाता है। बात करते हैं लंग लकार की। लंग लकार का कोई भी अगर आपको रूप दिया हुआ होगा धातु रूप तो उसके पहले क्या लगा हुआ होगा? ए लगा हुआ होगा। याद रखना है क्या लगा हुआ होगा? ए लगा हुआ होगा। अब बात करते हैं लरिट लकार की। लरिट लकार का जो आपको धातु रूप दिया हुआ होगा उसके मध्य में आपको ईश्य मिलेगा। यह अगर बीच में मिलता है, यहां पे देखिए लरिट लकार मतलब भविष्यत काल बीच में आ रहा है ना, तो यही इसी के जो धातु रूप बनेंगे उसके अंदर आपको मिलेंगे दोस्तों। अब जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे लरिट लकार को पढ़ेंगे तो उसके साथ ही आपको मैं लोट लकार याद करने का तरीका भी बता दूंगा जिससे आप पहचान जाओगे। तो ये आगे देखेंगे क्योंकि यह है जो धातु रूप के हम शब्द बनाएंगे उनके अनुसार चलेगा। और विधिलिंग लकार के जो हम रूप बनाते हैं लकार के रूप धातु रूप, उनके मध्य में आपको क्या मिलेगा? ए मिलेगा। अगर ए आपको दिखाई दे मध्य के अंदर तो समझ जाना विधिलिंग लकार है। अगर प्रारंभ में ए दिखाई देता है तो लंग लकार है। अगर बीच के अंदर जो धातु रूप है उनके बीच के अंदर इश्य दिखाई देता है, शे दिखाई देता है तो लरिट लकार है। समझ गए दोस्तों? अब चलते हैं दोस्तों आगे। पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला तरीका रहता है कि आपको कोई धातु दे दी जाएगी, जैसे आपको दे दी पट धातु। इसका पूछ लिया कि पट धातु का लट लकार में एक वचन के रूप में मध्यम पुरुष का रूप बताओ, और 4 ऑप्शनों में से आपको सही चॉइस करना रहता है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि आपको एक वाक्य दिया जाएगा और उसको वो वाक्य रहेगा आपका लट लकार में और बोला जाएगा कि इस वाक्य को आप लंग लकार में परिवर्तित कीजिए, और 4 नीचे ऑप्शनों में दिए रहेंगे। यही 2 प्रकार से क्वेश्चन एग्जामों के अंदर आता रहता है। अब दोस्तों एक बार हम जो लकार है इनको कैसे याद करें, इन धातु रूपों को हम कैसे याद करें, यह तरीका देख लेते हैं। पहला है हमारा लट लकार। लट लकार दोस्तों लकार या धातु रूप है, ये तीनों वचन और तीनों पुरुष प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष के अंदर रूप चलते हैं। हर एक धातु रूप है उसके कुल 9 रूप बनते हैं। कितने बनते हैं? 9 रूप। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी प्रकार सभी के जो 5 हमने पढ़े हैं पांचों के 9 रूप बनेंगे दोस्तों। यहां पर बहुत सारे साथियों के मेरे पास अब मैसेज भी आएंगे कि सर आपने यहां पर प्रश्न में पदी के जो धातु रूप है वो तो बता दिया, आत्मनेपदी उभयपदी के धातु रूप भी बताइए। तो दोस्तों बता दूं आपको, आप इतने याद कर लो, एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चन आने वाला है। बस आप इनमें कंफ्यूज मत होना, ये ना हो कि जो धातु रूप है ये तो बहुत सरल है, हमने 3 बार पढ़े याद हो गए और एग्जाम में सही कराएंगे। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है और इसी गलती का नतीजा रहता है कि आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस वीडियो को देखते जाओ दोस्तों। लट लकार के अंदर दोस्तों जो भी आपको धातु दी जाएगी उसके साथ आपको इन शब्दों को क्या करना है? जोड़ना है। धातु दी जाए, पट दे दे, भू दे दे, कोई सी भी धातु दे दे, तेज दे दे, गम दे दे, जी दे दे, दृश्य दे दे, पा दे दे, श्रु दे दे, कोई सी भी धातु दे दे। अगर आपको इतने से ये शब्द आपको याद है और ये उसके साथ आप जोड़ दोगे तो आपका लट लकार कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ती तय अंति, सी थ तय, आमी आवे आमय, इतने ही याद रखने हैं। इनको आप एक साथ लिख के, जैसे आप इनको लिख लें कि
तीतंती, यहां पे लिख ले तीतंती। सी थे आमी आवे आमे। इस प्रकार इनको आप 3 ही लाइनों के अंदर क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तीतंती, सी थे आमी आवे आमे। अब देखते हैं इसके रूप, इसके जो धातु रूप बनते हैं वो कैसे बनते हैं। ये देखिए दोस्तों, पट धातु के यहां पर मैंने आपके सामने प्रयुक्त किए हैं, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि सबसे बोलने में अच्छा रहता है पट धातु या भू धातु, इनके रूप। देखिए दोस्तों, यहां पे क्या लगा हुआ है, ती लगा हुआ है, यहां पे तय लगा हुआ है, यहां पे क्या लगा हुआ है, अंति लगा हुआ है, यहां पे क्या लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, यहां पे थ लगा हुआ है, यहां पे थ लगा हुआ है, मी लगा हुआ है, आमी लगा हुआ है, आवे लगा हुआ है, आमे लगा हुआ है। बस इतने से जोड़े और शब्द रूप तैयार। पट के साथ ती लग गया पटती, पट के साथ तय लग गया पटत, पट के साथ अंति लग गया तो पटंती, सी लग गया तो पटसी, थ लग गया तो पटत, थ लग गया तो पटत, आमी लग गया तो पटामी, आवे लग गया तो पटावे और आमे लग गया तो पटामे। तो पटती पटत पटंती, पटसी पटत पटत, पटामी पटावे पटामह। हो गए दोस्तों। यह है आपका कौन सा रूप है दोस्तों, लट लकार रूप है, वर्तमान काल है। अगर वर्तमान काल का कोई भी आपको वाक्य मिले और संस्कृत अनुवाद पूछा जाए तो ये रूप आपको क्या करने हैं, उसके साथ प्रयुक्त करने हैं, यूज करने हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं इसी के साथ लरिट लकार। 2 नंबर का हमारा जो धातु रूप है दोस्तों वो है लरिट लकार, भविष्यत काल दोस्तों याद क्या करना है इसके अंदर, आपको इतना याद करना है, जो हमने लट लकार में धातु रूप देखे थे उनके मध्य के अंदर आपको ये जो शब्द है ये जोड़ना है दोस्तों। लट लकार के रूप में इसे को मध्य में जोड़ें और लरिट लकार बन जाएगा। आपके लट लकार से आपको लरिट लकार है वो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। वर्तमान काल से भविष्य काल याद हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे दोस्तों ये आपके सामने पट धातु के आ गए हैं रूप, लरिट लकार के रूप में। यहां पे देखिए दोस्तों, अगर बीच में से आप यहां से ई ये को हटा दें, इसको बीच में से हटा दें, तो सभी के सभी यहां पे जो धातु रूप दिए गए हैं ये आपके किसके बन जाएंगे, लट के बन जाएंगे। और लट के अंदर आपको इसे जोड़ दिया जाता है तो कौन से बन जाते हैं, लरिट लकार के बन जाते हैं। देखिए दोस्तों, पटिशयति बीच के अंदर यहां पे देखिए यहां पे ईश ये मिल रहा है आपको। अगर आपको हटा दें तो पटती बन रहा है ना पटती, तो पटिशयति पटिशत पटिशयंती, पटिशयसि पटिशत पटिशत, पटिशामी पटिशावे पटिशामे। ये होते हैं दोस्तों कौन से, हमारे लरिट लकार, भविष्य काल के रूप दोस्तों। हो गए दोस्तों। अब दोस्तों आपको लट लकार अगर याद हो गया तो उससे आपने कौन सा याद कर लिया, लरिट लकार है वो याद कर लिया दोस्तों। ये दो तो आपके जो धातु रूप है वो क्या हो गए हैं, याद हो गए। आगे चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा हमारा है लंग लकार। लंग लकार मतलब भूतकाल, भूतकाल, लंग लकार मतलब भूतकाल दोस्तों इसके जो हमारा भूतकाल या लंग लकार होता है, इसमें आपको क्या मिलेगा, जो भी यहां पे धातु रूप दिया जाएगा उसके साथ ए मिलेगा, एक के साथ बाकी का जो धातु रूप है वो लगा हुआ रहेगा। और जो इसके दो धातु रूप चलते हैं वो कैसे चलते हैं, तय ताम अन, यहां पे सिर्फ विसर्ग लगेगा। जो भी आपको धातु दी गई है उसके साथ विसर्ग लगाना है। तम तय, अम व मैं। यहां पे देखिए ताम, यहां पे क्या है तम, और यहां पे क्या है तय। मतलब यहां पे एल बनाइए, ताम तम तय, याद हो जाएगा। अम व मैं। अब दोस्तों यहां से याद नहीं हो रहा तो आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पे देखिए दोस्तों, सभी के आगे आपको ए दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए पहचान जाओगे। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आप जल्द देखते ही पहचान जाओगे ना कि ये किसके शब्द रूप हैं, देखते ही पहचानना है। तो किसके हैं दोस्तों, ये है आपके लंग लकार के रूप है दोस्तों।
अब इनके बनाते हैं हम धातु रूप। एपटत, एपटताम, एपटन, एपट, एपटतम, एपटत, एपटम, एपटाव, एपटाम। लगा हुआ क्या है? ए लगा हुआ है। फिर ते ताम न, विसर्ग लगा हुआ है यहां पे, तम तह, मैं आव आम, यही चीज लगी हुई है ना दोस्तों, और कुछ तो नहीं लगा हुआ है ना यहां पे। ध्यान से देख ले एक बार, जिससे आपको भी पता चल जाए दोस्तों। अब दोस्तों ये हो गया आपका तीसरा, ये था हमारा लंग लकार। अब लंग लकार के आधार पर ही आप लोट लकार को याद करोगे। कैसे याद करोगे? दो ही धातु रूप है जो आपको अलग याद करने, बाकी आपके याद हो जाएंगे। तो चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा है हमारा लोट लकार, जो आज्ञार्थक के रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों। यहां पे दोस्तों हमने जो हमने पीछे पढ़ा था लंग लकार, लंग लकार में हमने क्या देखा था दोस्तों कि यहां पे क्या था? ताम था। यहां पर भी क्या है? ताम है, दिखाई दे रहा है। यहां पे तम है, वहां पर भी तम था। यहां पे तय है, वहां पर भी तय था ना दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आव है, वहां पर भी आव ही था दोस्तों, आव ही था। यहां पर आम है, वहां पर भी आम था। या तो ये चार ही चीजें करनी है ना आपको, तू और अंतु, ए और आनी। विसर्ग की जगह आ गया है। यहां पर क्या था? वहां लंग लकार में अम था, यहां पे क्या आ गया? आनी। यहां पे क्या था? तय था, तो यहां पे क्या आ गया है? तू, और यहां पे अंतु। ये चार या पांच ये चीजें हैं, ये आपको सेम है जो लंग लकार के रूप में मिल जाएगी। अब इसके हम देख लेते हैं रूप दोस्तों। पटतु, पटताम, पटंतु, पट, पटतम, पटत, पटानी, पटावे, पटाम। पटतु, पटताम, पटंतु, पट, पटतम, पटत, पटानी, पटावे, पटाम। अब परिवर्तन क्या हुआ? जो हमारा लंग लकार था, लंग लकार मतलब भूतकाल, भूतकाल के साथ हमने देखा था दोस्तों कि ए लगा हुआ था, सभी के साथ उपसर्ग के रूप में क्या लगा हुआ था? ए लगा हुआ था। लेकिन यहां पर आपको ए नहीं मिलेगा। यहां पे देखिए, अगर ए लग जाता तो ये किस में चला जाता? लंग लकार में चला जाता। ए हटा दिया तो ये किस में आ गया? लोट लकार में आ गया। तो ये और ये तो आपके सेम लंग लकार के रूप है, ए हटाया गया है। बाकी पटतु, पट, पटानी, पटंतु, ये चार चीजें हैं जो आपको क्या करनी है? याद करनी है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों हमारा चौथा धातु रूप, कौन सा था? लोट लकार। अब चलते हैं विधिलिंग लकार के अंदर। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का जो प्रयोग होता है वो चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। और मैंने पहले इसकी पहचान बताई थी कि इसके जो धातु रूप होंगे उनके मध्य में आपको ए मिलेगा। यहां पे देखिए ए मिल रहा है सभी के मध्य में, ये है दोस्तों, क्या है? ए मिल रहा है दोस्तों। अब इसके जो रूप बनते हैं धातु रूप, वो कैसे बनते हैं? पटेत, पटेताम, पटेयु, पटे, पटेतम, पटेत, पटेयम, पटेयु, पटेम। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जो हमने लंग लकार में, जो हमने लोट लकार में देखा, वही चीज यहां पे ताम, तम, तय मिल रहा है ना दोस्तों, मिल रहा है सेम ही। यहां पे देखिए वैर मैं, वहां पे क्या आ रहा था? आव आम आ रहा था, यहां पे औ नहीं एव एम आ रहा है। अब यहां पे आपको याद इतना ही रखना है, अगर बीच के अंदर आपको देखिए यहां पे जिस प्रकार ये मात्रा मिल रही है, एक की मात्रा, ये मात्रा मिले तो क्या हो जाएगा? आपका विधिलिंग लकार हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा वो इससे पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ये और लगा हुआ है बीच के अंदर। तो ये एक है जो इसको आप गौर से याद कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये थे दोस्तों हमारे धातु रूप। अब धातु रूप से संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन है वो बता देता हूं, जिसमें एग्जाम के अंदर बार बार है जो क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों मैं आपके सामने कि देखिए, पट धातु का आपको क्या बनाना है? रूप बनाना है। किस में बनाना है? लट लकार में। पट धातु लट लकार से प्रथम पुरुष है, यहां पे प्रथम है दोस्तों, बाय मिस्टेक एक बार हटा देता हूं, मैं साफ लिख देता हूं जिससे आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए। लकार से प्रथम पुरुष है
बहुवचने रूपम, बहुवचने रूपम। अब ऑप्शन लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन रखता हूं मैं आपको। पट है तो पटती, पटत, पटंती, पटंतु। ये 4 ऑप्शन है आपके, इनमें से सही कौन सा होगा? तो बात किसकी कर रहे हैं? लट लकार की। लट लकार के रूप बोलिए दोस्तों। पटती, पटत, पटंती, पटसी, पटत, पटत, पटामी, पटावे, पटामे। तो लट लकार में प्रथम पुरुष पटती, पटत, पटंती। बहुवचन तो पटती, पटत, पटंती। आपका कौन सा हो गया? ये रूप है जो सही हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन